फरवरी 2026 पाकिस्तान के जनरल एक ऐसी मुश्किल में है जिसे उन्होंने खुद बनाया था। जिस तालिबान को पाला, आज उसी के खिलाफ जंग का ऐलान करना पड़ रहा है। कहानी शुरू हुई थी 1994 में, जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अपना कंट्रोल बनाने के लिए मुल्ला उमर को हथियार और पैसा दिया। लेकिन पाकिस्तान की ये कट्टरपंथी सोच टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में वापस उन्हीं के घर में लौट आई, जिसे पेशावर स्कूल हमले जैसे काले दिन हमको दिखाए। आज हालात ये हैं कि काबुल और इस्लामाबाद आमने सामने हैं। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है और तालिबान जवाबी हमले। क्या पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग को बुझा पाएगा? ये जंग पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी। दुनिया के सामने पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था। इसके लिए उसे अरबों डॉलर की मदद भी मिली थी। लेकिन पर्दे के पीछे वही आईएसआई अफगान तालिबान के नेताओं को अपने यहाँ पनाह दे रही थी, उनका इलाज करा रही थी और उन्हें हथियार भी मुहैया करा रही थी, ताकि वह अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ते रहे। और जब 2021 में अमेरिकी सेना वापस गई और तालिबान ने काबुल पर फिर से कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान में जिससे जश्न का माहौल बन गया था। लेकिन इस जीत के जश्न में एक बहुत बड़े खतरे की बीज भी छिपे थे। इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा में कहते हैं ब्लोबक। मतलब जब आपके सीक्रेट ऑपरेशंस के उल्टे और खतरनाक नतीजे सामने आने लगे, वही नतीजे जो आप देश को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हो और वो अपने ही देश पर मातम की छाने लग जाए। वैसा ही हुआ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए ये ब्लोबक था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। अब टीटीपी यानी पाकिस्तान तालिबान की विचारधारा और जड़ें तो अफगान तालिबान से ही जुड़ी थी, लेकिन उनका मकसद, उनका गोल बिल्कुल अलग था। वो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक इस्लामी अमीरात बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने ही बनाने वाले यानी कि पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान कर दिया। इस ब्लोबक की कीमत पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के खून से चुकाई। 2014 के अंदर पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर एक हमला हुआ था। इसका सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक उदाहरण है। यहाँ पर टीटीपी के आतंकियों ने 132 मासूम स्कूली बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस एक हमले ने पूरे पाकिस्तानी समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया। 2021 में काबुल में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी को जैसे नई जान मिल गई। उसे अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने मिल गए और उसने पाकिस्तान पर हमले और तेज कर दिए। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, आतंकवादी हमलों में होने वाली मौतें बहुत ही खतरनाक दर से बढ़ने लगी। ये पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया है। तो जाहिर है पाकिस्तान ने काबुल में ही अपनी बनाई तालिबान सरकार से कहा कि वह टीटीपी के लिए और उसके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया। तो वो टीटीपी को ख़त्म करने का रिस्क ले ही नहीं सकती और इसी डेडलॉक की वजह से पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए हैं। बात एक खुली जंग तक पहुंच गई है और यही हम इस कहानी की सबसे बड़ी रणनीतिक विडंबना पर आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान की पूरी अफगानिस्तान पॉलिसी पूरी तरह से तबाह हो गई, यानी कि कोलैप्स हो गई है। याद करिए, ये सब शुरू किस लिए हुआ था? पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य था, भारत के खिलाफ एक सेफ वेस्टर्न फ्रंट बनाने के लिए अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ की तरह इस्तेमाल करना। और आज की हकीकत क्या है? जिस अफगानिस्तान को वो एक बफर जोन बनाना चाहते थे, आज वही उनका सबसे बड़ा एक्टिव और सबसे खतरनाक वॉर जोन बन गया है। उनकी स्ट्रेटजिक डेप्थ एक स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी यानी एक रणनीतिक बोझ बन चुकी है। और ये है कहानी का सबसे हैरान करने वाला क्लाइमैक्स। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए बनाया था, वही तालिबान आज एक आज़ाद देश की तरह काम कर रहा है। वो अपने फायदे के लिए भारत के साथ ट्रेड डील्स और डिप्लोमेटिक रिश्ते बना रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की दशकों पुरानी ग्रैंड स्ट्रेटजी सिर्फ फेल ही नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह से उल्टी पड़ गई है। ये एक सबक है और एक बहुत गंभीर सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब प्रॉक्सी वॉर की आग खुद आपके घर तक पहुंच जाए, तो कोई भी देश अपनी विदेश नीति गलतियों से कैसे उबर सकता है? आपकी क्या राय है इस संबंध में?
कमेंट में ज़रूर जाहिर करें। जय हिंद।